हम कई चेहरे पहनते हैं, लेकिन अपना असली चेहरा शायद ही कभी। आईने में जो चेहरा हमें दिखता है, वो जाना पहचाना होता है। सलीके से बनाया गया, अभ्यास किया गया, चमकाया गया। वो वही चेहरा है जो हमने मीटिंग्स में पहना, डेट पर, पारिवारिक डिनर में। एक ऐसा चेहरा जो थक कर भी मुस्कुराता है, असहमति में भी सिर हिलाता है, और जब अंदर से चीखने का मन हो तो चुप रहता है। लेकिन क्या वो सच में हम हैं, या फिर एक सजाया गया प्रतिबिंब जो दुनिया की मंजूरी के लिए गढ़ा गया है? जिस पल हम बोलना सीखते हैं, उसी पल से हमें निभाना भी सिखा दिया जाता है। हमें बताया जाता है क्या अच्छा है, क्या स्वीकार्य है, किससे प्यार मिलेगा और किससे तिरस्कार। और धीरे धीरे अनजाने में हम एक ऐसा संस्करण बना लेते हैं जो दुनिया की पटकथा में फिट बैठता है। एक ऐसा चेहरा जो सबको अच्छा लगे, जो अनुमानित हो, जो सुरक्षित हो। इसी चेहरे को कार्ल युंग ने कहा पर्सोना, एक सामाजिक मुखौटा जिसे हम पहनते हैं इस उम्मीदों से भरी दुनिया में जीने और सफल होने के लिए। यह हमें किरदार निभाने में मदद करता है। आज्ञाकारी बच्चा, मददगार सहयोगी, सहारा देने वाला मित्र। यह हमें आलोचना से बचाता है, हमें कहीं महसूस कराता है। तो नहीं, पर्सोना हमारा दुश्मन नहीं है, यह बुरा नहीं है। असल में यह जरूरी है, हमारे भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच का एक पुल। लेकिन हर मुखौटे की तरह यह कुछ छुपाता है, शरारत से नहीं, आदत से। समय के साथ हम भूल जाते हैं कि यह चेहरा मुखौटा है, हमारा असली चेहरा नहीं। और जब हम भूल जाते हैं, तब हम कुछ बहुत पवित्र चीज को खोने लगते हैं। वो जो इस मुखौटे के नीचे है, असली आत्मा, ट्रू सेल्फ। ना वो जो पसंद आने के लिए सिखाया गया है, बल्कि वो जो बस है, कच्चा, ईमानदार, जीवंत। कल्पना कीजिए कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं, न सिर्फ एक बल्कि कई। हर आईना आपके भीतर का एक अलग चेहरा दिखा रहा है। एक जो आप ऑफिस में दिखाते हैं, एक जो आप दोस्तों के बीच बन जाते हैं, और एक जो आप परिवार के सामने निभाते हैं। ये झूठ नहीं है, ये नकली भी नहीं है, यह है मुखौटे। ऐसे मुखौटे जो हमने इतने लंबे समय से पहन रखे हैं कि अब ये हमारी त्वचा जैसे लगने लगे हैं। कार्ल युंग, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अग्रदूत, ने इस बाहरी खोल को नाम दिया था पर्सोना। पर्सोना शब्द लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है मुखौटा। जिसे प्राचीन रंगमंच में कलाकार अपने चेहरे पर मुखौटा पहनते थे। युंग के अनुसार पर्सोना कोई धोखा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह हमारा वह रूप है जिसे हमने समाज में जीवित रहने के लिए गढ़ा है। वो सामाजिक चेहरा जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं। यह हमें कार्यशील बनाता है, हमें किसी समुदाय का हिस्सा महसूस कराता है। पर्सोना है वह आज्ञाकारी बच्चा, वह भरोसेमंद कर्मचारी, वह आकर्षक जीवन साथी। यह इस आधार पर बनता है कि दुनिया हमसे क्या अपेक्षा करती है, और उन चीजों के डर से जो हमें अस्वीकार्य या नापसंद बना सकती है। समय के साथ हम खुद को ढालने लगते हैं, संशोधित करते हैं, बदलते हैं। कुछ विचारों को दबा देते हैं, कुछ भावनाओं को चुप कर देते हैं, और केवल वही दिखाते हैं जो स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि हम तीन चीजें चाहते हैं: मंजूरी, सिर हिलाना, मुस्कान, तारीफें; सुरक्षा, आलोचना या बहिष्कार से मुक्ति; पहचान, एक स्थिर मैं, भले ही वह सिर्फ एक भूमिका हो। पर्सोना इन सामाजिक भूमिकाओं को निभाने में हमारी मदद करता है। यह हमारे भीतर के कोनों को चिकना करता है, भीतर की हलचल को शांत करता है, और हमें वह बनाता है जो दुनिया हमसे बनना चाहती है। लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत है। जब हम केवल पर्सोना के जरिए जीते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे भी कुछ है। एक गहरी आवाज, एक जंगली मुक्त सच्चाई, एक कोमल शांत केंद्र। पर्सोना हमें लोगों की नजरों में पसंदीदा बना सकता है, लेकिन यह हमें संपूर्ण नहीं बना सकता। युंग ने चेतावनी दी थी, खतरा मुखौटा पहनने में नहीं है, बल्कि उसमें है जब हम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। पर्सोना सामूहिक चेतना का एक हिस्सा है, युंग ने लिखा, लेकिन गलती तब होती है जब हम उसे ही पूरे आत्मा का पर्याय समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में, पर्सोना वह है जो हम दुनिया को दिखाते हैं।
लेकिन वह नहीं है जो हम वास्तव में है। हम मुखौटा पहनकर पैदा नहीं होते, हम पूर्ण जन्म लेते हैं, खुले, बिना फिल्टर के, अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्र। एक शिशु बिना झिझक रोता है, एक बच्चा बिना शर्म के नाचता है, एक कोमल आत्मा बेखौफ अपनी बात कहती है, बिना किसी डर के कि कोई उसे जज करेगा। लेकिन धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से ही कुछ बदलने लगता है। एक बच्चा जोर से हंसता है तो कहा जाता है, धीरे हंसो। बहुत ज्यादा सवाल करता है तो कहा जाता है, तुम बहुत मुश्किल हो। रोता है तो सुनता है, बड़े लड़के नहीं रोते, या अच्छी लड़कियां शिकायत नहीं करती। ये पल देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से एक दीवार की पहली ईंट रखी जाती है। एक दीवार हमारे असल स्वरूप और उस स्वरूप के बीच जो दुनिया हमसे देखना चाहती है। यही दीवार है पर्सोना। और ये दीवार एक झटके में नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत बनती है। परिवार की अपेक्षाएं हमें सिखाती है कि क्या स्वीकार्य है। सामाजिक नियम बताते हैं कि क्या सम्मानजनक है। शिक्षा कुछ विशेष प्रकार की बुद्धि को पुरस्कार देती है, बाकी को अनदेखा करती है। धर्म हमें सही गलत का बोध देता है, उस समय भी जब हमें उसका मर्म समझ नहीं आता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है, हाथ उठाओ लेकिन आवाज नहीं। समाज में हमें सिखाया जाता है, भीड़ में घुल जाओ, अलग मत दिखो। और जब तक हम वयस्क होते हैं, हमारा पर्सोना एक ऐसा वेश बन चुका होता है जिसे हमने चुना भी नहीं। हम ये मुखौटा हर मंच पर पहनते हैं। ऑफिस में हम बन जाते हैं उत्पादक, संतुलित, सक्षम। रिश्तों में हम निभाते हैं सहमत, रोमांटिक या भरोसेमंद व्यक्ति की भूमिका। सोशल मीडिया पर हम बन जाते हैं चमकदार, फिल्टर किए हुए, संवारे हुए अवतार। हम ढलते हैं, हम अभिनय करते हैं, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम अभिनय कर रहे हैं। सबसे डरावनी सच्चाई यह है, पर्सोना सिर्फ दूसरों के लिए किया गया अभिनय नहीं है। यह एक ऐसा अभिनय बन जाता है जिसे हम खुद सच मानने लगते हैं। ये इतना परिचित, इतना स्वाभाविक हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे भी एक मैं था। एक ऐसा मैं जो कभी उलझा हुआ, जिज्ञासु, भावुक और आजाद था। पर्सोना का निर्माण कोई धोखा नहीं है, ये एक जीवित रहने की व्यवस्था है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में कार्यशील बनाए रखता है जहां हमारी कच्ची, सच्ची अभिव्यक्ति के लिए शायद कोई जगह नहीं होती। लेकिन जैसे कोई कवच अगर बहुत लंबे समय तक पहना जाए तो वह त्वचा जैसा लगने लगता है। और जितना ज्यादा हम इसे पहनते हैं, हमारा सच्चा स्वरूप उतना ही दूर होता जाता है। यहां तक कि एक दिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम वास्तव में क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं। बस ये जानते हैं कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, क्या चाहना चाहिए, क्या मानना चाहिए। यही वह क्षण है जब हमें रुकना चाहिए और शुरू करना चाहिए वह धीमा, गहरा अनावरण, एक यात्रा अभिनय से उपस्थिति की ओर। पर्सोना हमें जीने में मदद करता है। यह हमें किसी समूह का हिस्सा बनाता है, यह हमें सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन कोई भी चीज जो हम बहुत लंबे समय तक पहनते हैं, वो धीरे धीरे बोझ बन जाती है। शुरुआत में यह सुरक्षा की तरह लगता है, हमारा एक संवारा हुआ रूप जो दुनिया के लिए स्वीकार्य हो। लेकिन धीरे धीरे अदृश्य रूप से यह एक कैद बन जाता है। हम हां कहते हैं जब अंदर से ना कहना चाहते हैं। हम हंसते हैं जब अंदर कुछ टूट रहा होता है। हम उन रास्तों पर चलते हैं जो बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस होते हैं। यही है इसकी पहली कीमत, स्वतःता, ऑथेंटिसिटी की हानि। हम बाहर की अपेक्षाओं से जीने लगते हैं, न कि भीतर की सच्चाई से। हमारी बातें सही लगती हैं, लेकिन महसूस गलत होती है। हमारे रिश्ते आदर्श दिखते हैं, लेकिन भीतर से दूर होते हैं। हमारे दिन कामों से भरे होते हैं, लेकिन अर्थहीन लगते हैं। और जब यह विरोधाभास लंबे समय तक बना रहता है, तो यह लाता है दूसरी कीमत, भावनात्मक थकावट, इमोशनल एग्जॉस्शन। क्योंकि झूठा बनना थका देता है। हर दिन, हर बातचीत में एक मुखौटा बनाए रखना ऐसा है जैसे कोई गुप्त बोझ उठाना, जिसे हम खुद से भी बांटना नहीं जानते। समय के साथ ये थकावट शरीर में नहीं, आत्मा में बसने लगती है। एक गहरी, चुपचाप जलती हुई थकान,
जिसे कोई आराम ठीक नहीं कर सकता। फिर आती है तीसरी कीमत, लगातार आत्मसंदेह, क्रॉनिक सेल्फ डाउट। हम खुद से पूछने लगते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? बिना उस पदवी के, उस मुस्कान के, उस प्रशंसा के क्या बचता है? हमारी पहचान उलझ जाती है भूमिकाओं और अपेक्षाओं में, और सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। हमारी हां अब आस्था से नहीं, आदत से आती है। हमारी ना धीरे धीरे एक डरी हुई फुसफुसाहट बन जाती है, जो आलोचना के डर के नीचे दब चुकी है। और फिर आती है आखिरी और शायद सबसे दुखद कीमत, एक ऐसा जीवन जीना जो औरों की अपेक्षा पर बना हो, न कि वो जीवन जिसकी तुम्हारी आत्मा को वास्तव में प्यास हो। तुम सफल हो सकते हो लेकिन संतुष्ट नहीं। तुम सराहे जा सकते हो लेकिन समझे नहीं जा सकते। तुम भीड़ में रह सकते हो लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेले महसूस कर सकते हो। यही है पर्सोना का मौन संघर्ष। ये तुम्हें दुनिया में कार्यशील बनाए रखता है, लेकिन इसकी कीमत होती है तुम्हारे भीतर की दुनिया से दूर हो जाना। और यही वह क्षण होता है जब बहुत से लोग अपनी अंतः यात्रा शुरू करते हैं, न इसलिए कि जिंदगी ने उन्हें धोखा दिया है, बल्कि इसलिए कि वे खुद को खो चुके होते हैं उस जिंदगी के भीतर जिसे उन्होंने खुद ही रचा था। अपेक्षाओं की परतों के नीचे, भूमिकाओं, दिनचर्याओं और बनावटी मुस्कानों के नीचे कुछ है जो और भी गहरा है, कुछ जो बहुत पुराना है, कुछ पवित्र। वो ना चिल्लाता है, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो महसूस करता है। उसे पता होता है कि क्या सही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया ने उसे मंजूरी दी, बल्कि इसलिए कि वो भीतर कहीं गूंजता है। यही है असली स्वरूप, ट्रू सेल्फ। आपका वह हिस्सा जो तब भी था जब दुनिया ने आपको यह नहीं बताया था कि आपको क्या बनना है। उस समय से पहले, जब आप छात्र थे, बेटा या बेटी थे, साथी थे, या कोई पेशेवर भूमिका निभा रहे थे, उससे पहले भी आप थे पूर्ण, स्वतंत्र, नामरहित। एक बच्चे के रूप में आप अपनी सहज बुद्धि से चलते थे। आप हंसते थे जब खुश होते थे, रोते थे जब दुख होता था, रचते थे बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है। वो बच्चा किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बच्चा बस था। यही है ट्रू सेल्फ का सार। अभिनय नहीं, अस्तित्व। वो मान्यताओं में नहीं, मूल्यों में जड़ें जमाए होता है। वो स्वीकृति में नहीं, सहज ज्ञान में जीता है। वो कर्तव्य में नहीं, इच्छा में सांस लेता है। वो भावना को नहीं दबाता, बल्कि भावनात्मक सत्य को अपनाता है। ट्रू सेल्फ हमेशा आसान नहीं होता। वो आपको लोकप्रिय नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको सचमुच का आप बनाएगा। वो एक शांत सी आवाज है आपके भीतर जो कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, भले ही सब उसे हां कहे। वो एक आजादी की अनुभूति है जब आप कुछ ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, भले ही वह असहज हो। वो एक गहरी शब्दहीन शांति है जो तब आती है जब दूसरे आपको समझते हैं, उससे नहीं, बल्कि जब आप खुद को समझने लगते हैं। दुनिया हमें सिखाती है कैसे ढलना है, लेकिन ट्रू सेल्फ हमें याद दिलाता है कि हम कौन थे इस ढलने से पहले। वो किसी राय की शोरगुल में नहीं रहता, बल्कि जागरूकता की शांत गहराई में बसता है। और चाहे आपने कितनी भी परतें ओढ़ ली हों, कितने भी मुखौटे पहन लिए हों, ट्रू सेल्फ वही है, धैर्य से, शांति से, प्रतीक्षा करता हुआ उस दिन का जब आप तैयार होंगे वापस लौटने के लिए। कभी कभी आत्मा से यह दूरी शोर नहीं मचाती, यह तूफान की तरह नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, जैसे कोई धुंध चुपचाप आत्मा पर छा जाए। दिन धुंधले लगने लगते हैं, आपकी मुस्कान अब आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती। आप अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, काम पूरे करते हैं, अपेक्षाएं पूरा करते हैं, लेकिन कहीं भीतर कुछ अधूरा महसूस होता है। इस टूटते हुए संबंध का पहला संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, फिर भी भीतर तक हिला देता है। आप खुद को अजनबी की तरह महसूस करने लगते हैं। आप आईने में एक चेहरा देखते हैं जो परिचित है, लेकिन उससे जुड़ाव महसूस नहीं होता। आप अपनी ही आवाज सुनते हैं, लेकिन वो किसी और की लगती है। आपने इतना समय दूसरों की जरूरतें पूरी करने में लगा दिया है कि ये भूल गए हैं कि आपकी अपनी जरूरतें क्या है।
एक और संकेत है ना न कह पाने की आदत। ना इसलिए कि आप मना नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि ना कहना खतरनाक लगता है। आपको डर लगता है अस्वीकृति का, नाराजगी का, टकराव का, और इसलिए आप झुकते हैं, आप सहमति जताते हैं, आप चुप रहते हैं, जबकि भीतर से आवाज उठ रही होती है। हर न कही हुई सच्चाई एक और ईंट बन जाती है, उस दीवार की जो आपको आपसे ही दूर कर देती है। और समय के साथ आप अपनी ही जिंदगी में छोटे महसूस करने लगते हैं। फिर आती है वो प्यास जो कभी बुझती नहीं, मंजूरी की प्यास। लाइक्स, तारीफें, सराहना, स्वीकार्यता। न कि आप सतही हैं, बल्कि इसलिए कि आपने सीखा है बाहर भरोसा करना। जब भीतर की आवाज बहुत धीमी हो जाती है, आप अनगिनत पोस्ट स्क्रॉल करते हैं, अपने आप को औरों से तुलना करते हैं, सोचते हैं क्या मैं पर्याप्त हूं, क्या मैं कुछ बन पा रहा हूं। लेकिन भीतर आप जानते हैं मंजूरी की आग कभी स्थायी नहीं होती। और फिर आता है सबसे चुपचाप लेकिन लगातार रहने वाला संकेत, एक शांत असंतोष। आप इससे ठीक ठीक शब्द नहीं दे सकते, लेकिन यह हमेशा वहां होता है, जैसे कोई पृष्ठभूमि की धुन जो बंद ही नहीं होती। आपके पास शायद सब कुछ हो जो कभी चाहा था, फिर भी संतोष नहीं मिलता। आपके दिन व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन भीतर से खाली लगते हैं। हंसी बनावटी लगती है, खुशी क्षणिक लगती है, और अर्थ कहीं खो गया लगता है। यह असफलता नहीं है, यह आत्मा की एक फुसफुसाहट है, आपको वापस बुलाने वाली। आपसे कहती है अभिनय बंद करो और सुनना शुरू करो, क्योंकि यह दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक संदेश है, एक पवित्र निमंत्रण कि आप वो याद करें जो आप वास्तव में हैं। अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा आसान नहीं होती। यह तालियों की गूंज या चमचमाते पड़ावों से सजी नहीं होती। यह शांत होती है, अक्सर तकलीफ में, कभी कभी अकेली भी। लेकिन जो इस राह पर चलते हैं, जो साहस करते हैं एक एक परत में छुपे मुखौटे को उतारने का, वे कुछ दुर्लभ खोजते हैं। ऐसा कुछ जो दुनिया कभी दे नहीं सकती, और सबसे अहम बात, जो दुनिया कभी छीन भी नहीं सकती। इस यात्रा का पहला उपहार होता है भीतरी सामंजस्य, एक कोमल संतुलन। आप जो महसूस करते हैं और जो अभिव्यक्त करते हैं उनके बीच। आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म एक ही स्रोत से बहने लगते हैं। अब आपको हर प्रतिक्रिया की गणना नहीं करनी पड़ती। अब आपको दिखावा नहीं करना पड़ता। एक शांति आ जाती है केवल होने में, ना अभिनय करने में, ना किसी को मनाने में, बस होने में। इस संतुलन से एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है, ना तो तेज, ना बनावटी, ना पद या अनुमोदन पर आधारित, बल्कि एक शांत, गहराई से जुड़ा हुआ विश्वास। एक भीतर का बोध कि आप पर्याप्त हैं, ना इसलिए कि आपने कुछ हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि आपने स्वयं को अपनाया है। ट्रू सेल्फ ना प्रतिस्पर्धा करता है, ना तुलना करता है। वो अपने ही प्रकाश में स्थिर खड़ा रहता है, बिना कुछ साबित करने की जरूरत के। और जब आप अपने असली स्वरूप में लौटते हैं, तो आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अपेक्षा या प्रदर्शन पर नहीं टिके होते, बल्कि सत्य पर आधारित होते हैं। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको वास्तव में देख पाते हैं, और आप उन लोगों को जाने देते हैं जो सिर्फ आपके मुखौटे से प्रेम करते थे। अब कमजोरी कोई डर नहीं, बल्कि एक सेतु बन जाती है। गहराई अभिनय की जगह लेती है। ईमानदारी सबको खुश करने की आदत की जगह लेती है। और धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप देखे जा रहे हैं, आपके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए जो आप वास्तव में हैं। और फिर आता है शायद सबसे सुंदर पुरस्कार, अर्थ का अनुभव। एक ऐसा अर्थ जो बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। ना पदवी से, ना समय सीमा से, ना उस सफलता से जो दुनिया परिभाषित करती है, बल्कि उस गहरी प्रतिध्वनि से जो आपको जीवन से जोड़ती है। उस ज्ञान से कि आपका अस्तित्व किसी सच्चे, गहरे और शाश्वत स्रोत से जुड़ा है। ट्रू सेल्फ को दुनिया हमेशा समझे, यह जरूरी नहीं, लेकिन आत्मा उसे हमेशा पहचानती है। और जब आप एक बार वहां लौटते हैं, तो फिर कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, शोर को शांत होने दीजिए। अपनी सारी भूमिकाएं, सारे किरदार, सारी परफॉर्मेंस
एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए और खुद से एक सरल कोमल सवाल पूछिए, मैं कौन हूं बिना इस मुखौटे के? जब मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, जब मैं भीड़ में घुलने की जरूरत नहीं महसूस करता, जब मैं किसी को प्रभावित करने की दौड़ में नहीं हूं, जब मुझे मुस्कुराने की मजबूरी नहीं है, जब मैं बिना शर्म के रो सकता हूं, जब मैं बिना रिहर्सल के अपनी सच्ची बात कह सकता हूं, तब मैं कौन हूं? इसका उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। चुप्पी ही इसका उत्तर है, क्योंकि उसी चुप्पी के भीतर छिपा है आपका सबसे सच्चा प्रतिबिंब। वो नहीं जिसे दुनिया ने गढ़ा है, बल्कि वो जो किसी गहरी उपस्थिति से, किसी सहज अंतर ज्ञान से, किसी सच्चाई से आकार लेता है। हो सकता है उसका कोई नाम ना हो, कोई लेबल ना हो, लेकिन जब आप उसे महसूस करेंगे तो आप जान जाएंगे, क्योंकि वो आपसे कुछ बनने को नहीं कहेगा, सिर्फ खुद होने को कहेगा। और वही क्षण है वापसी का क्षण, उस सवा को लौटने का जो कभी खोया नहीं था, सिर्फ ढंग गया था। और जितना आप उस जगह से जीना शुरू करते हैं, आप उतना ही स्वतंत्र हो जाते हैं। सिर्फ दुनिया में आजाद नहीं, बल्कि दुनिया से आजाद। आजाद महसूस करने के लिए, आजाद बोलने के लिए, आजाद उस जीवन को जीने के लिए जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हो। कोई याद, कोई प्यास या कोई सच्चाई जो आपने भीतर कहीं दबा रखी थी, तो इसे अंत मत मानिए, इसे शुरुआत मानिए, आपकी खुद से वापसी की शुरुआत। एक ऐसा जीवन जो गहराई से जिया जाए, ना कि दिखावे से, जो सत्य से जुड़ा हो, ना कि किसी ट्रेंड से। अगर यहां आपको कुछ अर्थपूर्ण मिला हो, कुछ शांत लेकिन सच्चा, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ आगे बढ़ें। मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर वीडियो एक आईना है, एक संवाद है, एक द्वार है आपके भीतर की उस खोई हुई दुनिया की ओर। आइए इस मार्ग पर साथ चले, उत्तरों की तलाश में नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्नों को जीने के लिए जो हमें बदल सके। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए, ईमानदार बने रहिए, और सबसे जरूरी, अपनी सच्चाई के पास बने रहिए।